राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कभी कभी हमारे हृदय में ये जिज्ञासा आ सकती है, इस बात पर शंका हो सकती है कि केवल राम राम रटकर कैसे मोक्ष मिलेगा। केवल राम 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 रटने से राममय कैसे होंगे। कैसे राम राम कहने से आत्मबोध होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा, तत्व की प्राप्ति इस राम नाम की रटना लगाने से कैसे संभव होगी। ये जिज्ञासा साधना के प्रारंभ में अक्सर हम आपके हृदय में रहती है। आइए आज परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार के भक्ति रहस्य में जो नाम की महिमा बतलाई गई, नाम के द्वारा भगवत तत्व की प्राप्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की बात की गई। ब्रह्म तत्व अहम तत्व को प्रकाशित ये राम नाम कैसे करता है, इस रहस्य को भाई जी की वाणी से, भाई जी के सत्संग से, लेख के एक अंश से जानने का प्रयास करते हैं। पूज्य भाई जी कहते हैं, श्री भगवान के रूप लीला और गुणों की भांति ही उनका नाम अप्राकृत और चिदानंदमय है। नाम अलौकिक शक्ति संपन्न है। नाम के प्रभाव से ऐश्वर्य, मोक्ष और भगवत प्रेम तक की प्राप्ति हो सकती है। नामाभास को छोड़कर गुरु प्रदत्त शक्ति से संपन्न नाम का विधि पूर्वक अभ्यास किया जाए तो उससे जीव के सभी पुरुषार्थ सिद्ध हो सकते हैं। नाम के जागृत होने पर उसके प्रभाव से सद्गुरु की प्राप्ति और तदनंतर सद्गुरु से इष्ट मंत्र रूपी विशुद्ध बीज की प्राप्ति हो सकती है। बीज के विकास क्रम से चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है और देह एवं मन की सारी मलिनता दूर होकर सिद्धावस्था का उदय हो जाता है। मंत्र सिद्धि वस्तुतः भूत शुद्धि और चित्त शुद्धि के फलस्वरूप होती है। इस अवस्था में स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए समस्त अभावों की निवृत्ति हो जाती है। यद्यपि यह अवस्था श्रद्धा अवस्था के अंतर्गत मानी गई, परंतु यही भगवत जन की प्रारंभिक अवस्था है। माता के गर्भ से उत्पन्न मलिन देह से यथार्थ भगवत जन नहीं होता, इसलिए और राजमार्ग के भगवत जन की सुलभता के लिए माइक अशुद्ध देह के उच्च स्तर पर भाव देव की अभिव्यक्ति आवश्यक होती है। भाव देह से भजन होता है और यह स्वभाव का भजन होता है, वह विधि मार्ग की नियमबद्ध उपासना नहीं है। मंत्र चैतन्य के बाद विधि मार्ग की कोई सार्थकता रह नहीं जाती। पूज्य भाई जी कहते हैं कि भक्त के भाव के विकास के साथ साथ उसकी भाव रंजित दृष्टि के सम्मुख इष्ट देवता का ज्योतिर्मय धाम अपने आप प्रस्फुटित हो जाता है। इसके पश्चात भजन के प्रभाव से भाव रूपा भक्ति के प्रेम भक्ति में परिणत होने पर पूर्ण वर्णित ज्योतिर्मय धाम में इष्ट देवता का स्वरूप प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने लगता है। यद्यपि यह प्रेम की अवस्था है, इसके बाद भक्त और उसके इष्ट की परम सत्ता विगलित होकर दोनों में एकीभूत हो जाने पर रस की अभिव्यक्ति होती है। यही अद्वैत की अवस्था है। इसी अवस्था में भक्त के स्थायी भाव के अनुरूप अनंत प्रकार की नित्य लीलाओं का आविर्भाव हुआ करता है। यही भक्ति साधना की सिद्धावस्था है। पूज्य भाई जी कहते हैं, श्री भगवान का नाम इस प्रकार रस के रूप में अपने को प्रकट करता है। श्री इसी नाम को साधना का साधारण तत्व जाना जाता है। भक्ति रहस्य से पर्दा उठाते हुए पूज्य भाई जी कहते हैं, श्री राम नाम श्री भगवान का एक विशिष्ट नाम है। इसकी महिमा अनंत है। शास्त्रों में इसी को तारक ब्रह्म कहा गया। यह प्रणव से अभिन्न है। इस बात को भी ऋषि मुनियों ने बार बार बतलाया है। कहा जाता है कि परम भागवत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को देह त्याग के कुछ दिनों पूर्व अलौकिक भाव से श्री महावीर जी ने राम नाम का रहस्य बतलाया था। उन्होंने कहा कि विश्लेषण करने पर राम नाम में 5 अवयव या कलाओं की प्राप्ति होती है। इनमें प्रथम का नाम तारक है और पीछे चारों क्रमशः दंडक, कुंडल,
अर्धचंद्र और बिंदु है। मनुष्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण देह को लेकर इस माइक जगत में विचरण करता रहता है। जब तक माया का भेद नहीं होता तब तक महाकरण देह की प्राप्ति नहीं हो सकती। साधक को गुरु उपदिष्ट क्रम के अनुसार स्थूल देह के समस्त तत्वों को नाम के प्रथम अवयव तारक में लीन करना पड़ता है। स्थूल देह और अन्यान्य तीनों देह पांच भौतिक, पांच जल के अणु, क्षुधा तृष्णा तेज के, दौड़ना चलना आदि वायु के और काम क्रोध लोभ आदि पांच आकाश के जो कार्य हैं, अन्य तीनों देह में भी इसी प्रकार पंचभूतों की अंश है। प्रत्येक तत्व की पांच प्रकृति होती है। इसी से स्थूल देह में पांच तत्वों की 25 प्रकृति कही गई। इसी प्रकार अन्य तीनों देह में 25 प्रकृति है। ये बात श्री हनुमान जी द्वारा प्रकट की गई गोस्वामी तुलसीदास जी को। वे कहते हैं, राम 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 की रटना लगाने से ये जो तत्व की प्रकृति है इसे जीव द्वारा जाना जाता है। साधना के प्रभाव से स्थूल देह के पांचों तत्व जब तारक में लीन हो जाते हैं तब सूक्ष्म देह के पांचों तत्वों के नाम के दूसरे अवयव दंडक में लीन करना पड़ता है। इधर पूर्वोक्त तारक की स्थूल तत्वों को अपने अंदर दंडक में लीन हो जाता है। इसके बाद कारण देह के तत्व नाम के तीसरे अवयव कुंडल में लीन हो जाता है। साथ ही दंडक भी कुंडल में लीन हो जाता है। कारण देह की निवृत्ति के पश्चात शुद्ध सत्वमय महाकारण देह को नाम के चतुर्थ अवयव अर्धचंद्र में लीन करना होता है। महाकारण देह तक जड़ तक का जो ये खेल है इसे समझना है। महाकारण देह जड़ होने पर भी शुद्ध है, परंतु स्थूल सूक्ष्म और कारण जड़ अशुद्ध है। महाकारण देह के अर्धचंद्र में लीन हो जाने के बाद केवल देह मात्र बच रहता है। यह विशुद्ध चित्त स्वरूप और जड़ संबंध से रहित है। अर्धचंद्र के बाद का नाम पांचवा अवयव या कला बिंदु रूप में प्रसिद्ध है। बिंदु पराशक्ति श्री जानकी जी का स्वरूप है। पूज्य भाई जी कहते हैं, बिंदु रूपा श्री जानकी जी का आश्रय लिए बिना कालातीत श्री राघव जी का संधान नहीं मिल सकता। बिंदु के अतीत रेव ही परब्रह्म श्री राम जी हैं। बिंदु रूपिणी श्री सीता जी और रेफ रूपी श्री राम जी में दृढ़ अनुराग जब अचल हो जाता है तब भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। तभी सिद्ध पंच रसों का आस्वादन हो सकता है। इससे पहले ये ज्ञान नहीं होता। शांत रस के रसिक प्रहलाद जी आदि, दास्य भाव के श्री हनुमान जी आदि, सख्य के सुग्रीव विभीषण आदि, वात्सल्य के दशरथ आदि और श्रृंगार रस के मूर्ति स्वरूप जनकपुर की युवतियां विशेषतः श्री जानकी जी स्वयं है। केवल देह में चित्त का स्फुरन वर्तमान है। उसके बाद तत्वातीत ब्रह्म वस्तु है जो शक्ति रूप में श्री जानकी जी के नाम से, शक्ति के आश्रय रूप श्री राम के नाम से भक्तों से सुपरिचित होते हैं। महावीर जी ने अर्थात श्री हनुमान जी ने यह उपदेश किया। तात्पर्य यही है कि बिंदु का आश्रय लिए बिना निष्फल परब्रह्म की ओर अग्रसर नहीं हुआ जा सकता। प्रयत्न करने पर भी यह अथक संभावना होती है। अतएव नाम के रसिक वे अर्धचंद्र बिंदु और रेफ को एक कर डालते हैं, पृथक मानते नहीं। एक होने पर उनकी आस्वादन के लिए अचिंत्य विचित्र जो लीलाएं हैं वे चित्त पर प्रस्फुटित होने लगती है। प्रथमा अवस्था में भाई बहन बात यह है कि भाई जी कहते हैं कि जब नित्य निरंतर आप और मैं नाम का आस्वादन करने लगते हैं, श्री चरणों में, राम और जानकी के चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, नित्य निरंतर केवल और केवल नाम की रटना लगाते हैं, धीरे 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 देहाभास समाप्त होने लगता है। राम जी के चरणों से प्रीति बढ़ने लगती है। माँ जानकी की कृपा से, जैसा हनुमान जी महाराज ने कहा, राम जी की कृपा की प्राप्ति का जो मार्ग है वो प्रशस्त होने लगता है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।